उत्साहजनक संगीत शुरू और खत्म। हम असल में एक नेटवर्क से जुड़ रहे होते हैं और हर नेटवर्क का ना एक खास फिजिकल डिज़ाइन होता है। ये एक अदृश्य आर्किटेक्चर जैसा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाता है। तो सवाल ये है कि ये डिज़ाइन असल में दिखता कैसा है। चलिए आज इन्हीं नेटवर्क्स के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये उन अदृश्य नक्शों को डिकोड करने जैसा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये नेटवर्क होता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो नेटवर्क बस कुछ डिवाइसेस का एक ग्रुप है, जैसे कंप्यूटर, फोन या राउटर, जो एक दूसरे से बात करने के लिए कनेक्टेड हैं। बिल्कुल वैसे जैसे लोगों का एक ग्रुप आपस में बात करता है। पर सवाल ये है कि किसी भी नेटवर्क डिज़ाइन को अच्छा क्या चीज़ बनाती है। देखिए, इंजीनियर्स 3 मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला है परफॉर्मेंस, मतलब डेटा कितनी तेज़ी से आता जाता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, यानी वो नेटवर्क कितनी बार फेल होता है। और तीसरा है सिक्योरिटी, कि वो बाहरी हमलों से कितना सेफ है। ये तीनों ही किसी भी नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो किसी भी नेटवर्क डिज़ाइन के दिल में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल छिपा होता है, ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? इसके लिए ना 2 मेन ऑप्शन होते हैं। एक है पॉइंट टू पॉइंट, इसमें 2 डिवाइसेस के बीच एक डेडिकेटेड प्राइवेट लाइन होती है। और दूसरा है मल्टी पॉइंट, जहां कई डिवाइसेस एक ही लाइन शेयर करते हैं, बिल्कुल एक पार्टी लाइन की तरह। समझिए कि ये एक प्राइवेट बातचीत और एक ग्रुप चैट के बीच का फर्क है। तो अब जब हमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पता चल गए हैं, तो चलिए पहली बड़ी डिज़ाइन को देखते हैं, मेश टोपोलॉजी। इसे अक्सर एक परफेक्ट सॉल्यूशन माना जाता है। मेश टोपोलॉजी में होता क्या है कि हर एक डिवाइस बाकी हर डिवाइस से सीधे सीधे जुड़ा होता है, कोई बीच में नहीं आता। इससे डायरेक्ट कनेक्शंस का कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कि ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। मतलब अगर एक केबल टूट भी जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। और हाँ, ये सिक्योर भी है, क्योंकि डेटा सीधे एक डिवाइस से दूसरे तक जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो है केबलिंग। हर डिवाइस को बाकी सब से जोड़ने के लिए इतने सारे तार लगते हैं कि इसे इंस्टॉल करना बहुत ही महंगा और मुश्किल हो जाता है। बात को और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि सिर्फ 10 डिवाइसेस वाले एक छोटे से नेटवर्क को पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए 45 अलग-अलग केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए कि यही चीज़ सैकड़ों या हज़ारों डिवाइसेस के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल और अव्यवहारिक हो जाएगी। तो फिर मैश की इस महंगी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जवाब है स्टार टोपोलॉजी। आज के समय में ये सबसे कॉमन डिज़ाइन्स में से एक है। देखिए, मैश से बिल्कुल अलग स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं करते, बल्कि वो सब एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़ते हैं, जिसे हब कहते हैं। सारा का सारा ट्रैफिक इसी हब से होकर गुजरता है, जो एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। अब इसके फायदे तो साफ हैं। ये काफ़ी सस्ता है और इंस्टॉल करना भी आसान है, क्योंकि हर डिवाइस को बस हब तक एक ही केबल चाहिए। ये मजबूत भी है, मतलब अगर किसी एक डिवाइस का लिंक टूटता है तो बाकियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, और वो बड़ी कमजोरी ये है कि पूरा का पूरा नेटवर्क वो सेंट्रल हब पर डिपेंड करता है। अगर वो हब फेल हो गया तो कोई भी डिवाइस किसी से बात नहीं कर पाएगा, पूरा सिस्टम ठप। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और यही स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा रिस्क है। चलिए अब 2 और पुराने डिजाइन्स पर एक नजर डालते हैं जो आज भी फंडामेंटल माने जाते हैं, बस और रिंग टोपोलॉजी। ये नेटवर्किंग के शुरुआती दौर के हैं, पर इनसे हमें ट्रेड ऑफ्स के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। बस टोपोलॉजी बहुत ही सीधी सादी होती है। सोचिए कि एक लंबी केबल है जिसे बैकबोन कहते हैं, और सारे के सारे कंप्यूटर्स उसी एक केबल से जुड़े हुए हैं। जैसे एक ही मेन पाइपलाइन से कई घरों में पानी जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसे इंस्टॉल करना आसान और सस्ता तो था, पर इसके नुकसान भी कम नहीं थे। नए डिवाइसेस को जोड़ना मुश्किल होता था, और अगर उस बैकबोन केबल में कहीं भी कोई खराबी आ गई तो बस पूरा नेटवर्क ठप। और तो और प्रॉब्लम कहाँ है ये ढूंढना तो एक बुरे सपने जैसा था। अब आते हैं रिंग टोपोलॉजी पर। यहाँ हर डिवाइस अपने अगल बगल के 2 डिवाइसेस से जुड़ा होता है, जिससे गोल बंद लूप या कह लीजिए एक रिंग बन जाता है।
सिग्नल एक ही डायरेक्शन में एक डिवाइस से दूसरे तक जाता है और हर डिवाइस सिग्नल को आगे भेजने से पहले उसे मजबूत यानी रिफ्रेश कर देता है। इसे भी इंस्टॉल करना आसान था और इसमें खराबी का पता लगाना बस टोपोलॉजी के मुकाबले थोड़ा आसान था। लेकिन बस की तरह ही इसकी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। अगर उस रिंग में कहीं भी एक ब्रेक आ गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद। तो हमने ये 4 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स देखे और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। इससे हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। जब हम इन सब की तुलना करते हैं तो क्या देखते हैं? मेश सबसे ज्यादा भरोसेमंद है पर सबसे महंगा भी। स्टार एक अच्छा बैलेंस बनाता है। वहीं बस और रिंग सस्ते तो हैं पर भरोसेमंद कम हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई भी एक डिजाइन हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। और यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। नेटवर्क डिजाइन करना हमेशा परफॉर्मेंस, कॉस्ट और रिलायबिलिटी के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने की कहानी है। एक को बेहतर बनाने के लिए अक्सर दूसरे से समझौता करना ही पड़ता है। तो अगली बार जब कोई इंटरनेट से कनेक्ट हो तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि वो नेटवर्क किस ब्लूप्रिंट पर बना है। क्या वो एक मजबूत लेकिन महंगे मैश पर है या फिर एक सुविधाजनक लेकिन थोड़े कमजोर स्टार पर? उन अदृश्य समझौतों के बारे में सोचना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को मुमकिन बनाते हैं।